नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा के अंदर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के जो फोरम है ई-मित्रा में स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर पहले से कोई फोरम है या फिर दोस्तों नया फोरम भरना चाहते हैं, तो आपके जो भी एरिया में आस-पास है जैसे 60 साल उम्र जिसकी हो गई है या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, तो सरकार के द्वारा 56 जो हज़ार लोगों को फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। बहुत सारे तीर्थ स्थान है उसकी यात्रा की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 6000 लोग 50,000 तो दोस्तों ट्रेन में यात्रा की जाएगी और इसके अलावा दोस्तों 6000 लोगों को प्लेन से यात्रा जो नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके लिए यात्रा की जाएगी। तो दोस्तों देवस्थान विभाग की जो सर्विस है, यहाँ पे आप लोग यूटिलिटी या फिर दोस्तों पेमेंट सर्विसेज़ आते हैं, तो यहाँ से भी सर्विस स्टार्ट कर दी गई ई-मित्रा देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहे बाहर से भरो या ई-मित्रा से भरो, सेम साइट पे जा रही है, तो कल से ये सर्विस स्टार्ट कर दी गई है वैसे फुल प्लेस में। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना के यहाँ बता दिया था कैसे-कैसे, कौन-कौन से सब कुछ क्या करना है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। लेकिन दोस्तों क्या पोर्टल सही तरह से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं। आज भी ज़्यादा इश्यू आ रहा है, बहुत सारे कियोस्क का मेरे पास फ़ोन मैसेज आया है, उसकी वजह से आया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना जन आधार नंबर लगाना है और उससे पहले दोस्तों फॉर्म भरने से पहले थोड़ा-सा मैं डिटेल और दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पोर्टल क्या है कभी भी डाउन हो सकता है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ पे जन आधार नंबर लगाते हैं तो ओटीपी नहीं आ रही है, ओटीपी आ रही है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर दोस्तों बीच में रुक रहा है, बहुत सारा इश्यू आ रहा है अब की बार। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे एक साइट होती थी ई देवस्थान की, तो ये वाली मेन साइट होती थी दोस्तों, इसके अंदर फॉर्म भरवाए जाते थे। लेकिन अब की बार क्या है ई देवस्थान डॉट राजस्थान डॉट जीओ इस साइट से, लेकिन अब की बार क्या है उन्होंने ई देवस्थान टू दो राजस्थान डॉट जीओ डॉट ये साइट एक नया पोर्टल बनाया है। इसकी वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कोई भी मैं अगर सर्च करता हूँ, तो जन आधार सर्च करता हूँ, वो सर्च नहीं हो रहा। या फिर दोस्तों यहाँ पे ओटीपी लेने की कोशिश करता हूँ, ओटीपी नहीं जा रही है या फिर दोस्तों मेरे को ऐसे क्यों मिलता है, बहुत सारे इश्यू अलग-अलग टाइप के इश्यू यहाँ पे बताए गए हैं। तो अगर पहले फॉर्म भरने से पहले दोस्तों एक बार क्या है थोड़ा शाम को या फिर दोस्तों जल्दी मॉर्निंग में फॉर्म भरने की कोशिश करें। यहाँ पे इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक दिन को दिशा निर्देश पढ़ लेना। दिशा निर्देश दोस्तों यहाँ पे ये दे रखा है, लगभग ये चीज़ें आपको ये मिल जाएगी, यहाँ पे और भी मिल जाएगी चीज़ें, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ आयकर नहीं होने की वजह से एक स्वयं घोषणा पत्र देना है, वो एक घोषणा पत्र आप बनवा लेना है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो मेडिकली फिट है या नहीं है, वो भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे बना लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको दोस्तों 2-3 फॉर्म आपको भर लेना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ें दे रखी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में, पूरा डिटेल है कि आपको कहाँ-कहाँ यात्रा करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ट्रेन के द्वारा यात्रा है, लगभग 15 स्थान इन्होंने अब की बार सेलेक्ट कर रखे हैं। इसके अंदर भी आप यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों हवाई जो यात्रा है उसमें पशुपतिनाथ काठमांडू है, नेपाल में आप यात्रा कराई जाएगी। बाकी दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं कुछ। आप फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले क्या दोस्तों आपको जन आधार नंबर लगाना है। जन आधार के बाद जो भी 60 साल की उम्र है उसके अंदर ओटीपी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन बोलेगा, ओटीपी डालनी है। इसके अलावा दोस्तों ओटीपी के बाद में दोस्तों आपको बाद डिटेल ओपन हो जाएगी, किस बंदे के जो भी आपके जन आधार में नंबर है, उसमें डिटेल ओपन हो जाएगी और जो 60 साल का है उसके अंदर ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा प्राथमिकता जो है रही, प्राथमिकता मतलब दोस्तों ये है कि आपको किस जगह जाना है। जैसे कि मान लो ये वाला जो ऑप्शन है, आपके पास रेल में जाना है, तो कहाँ-कहाँ पे जाना है आपको। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दिया जाएगा कौन-कौन सेलेक्ट आपको यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी आयु संबंधित है, उसके बाद आवेदक का विवरण आपको यहाँ पे भरना होगा 2 नंबर पॉइंट में। इसके अलावा दोस्तों पते का विवरण भरना होगा, मतलब खुद का एड्रेस कहाँ पे वो भरना होगा। सहायक के रूप में सहायक मतलब एक जो सहायक आप ले जा सकते हो। अगर पति-पत्नी दोनों की 60 साल उम्र है तो दोनों को साथ में हो सकता है, तो सहायक उसका नाम लिख सकते हो। दस्तावेज़ दोस्तों दस्तावेज़ अपलोड करना है, दस्तावेज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2-3 चीज़ें हैं। आपको एक तो आयकर दाता वाला ये भरना है, स्वयं घोषणा पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र, 2 चीज़ें अपलोड यहाँ पे करनी है आपको और उसके बाद दोस्तों अंतिम रिपोर्ट और देखो प्रिंट लेना है। अब दोस्तों मेन आपके सवाल ये आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर मेरा प्रिंट मैं कैसे लूँगा, तो प्रिंट एडिट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अभी ऑप्शन है वो कुछ भी काम ज़्यादा कर नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी चीज़ें आ रही है कि मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है या फिर दोस्तों एडिट भी कर सकते हैं। आपकी जब तक लास्ट डेट नहीं है, जैसे कि लगभग 15 दिन फॉर्म बोला गया है, तो 15 दिन तक अगर कुछ इश्यू आ गया है, तो वो चीज़ें अगर कुछ करेक्शन है, तो करेक्शन भी यहाँ पे से आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ की एक और ध्यान रखना है कि आप फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा या सबको तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। लास्ट टाइम भी ऐसा बहुत सारा हुआ था कि आपके फॉर्म भरने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद दोस्तों हर जिले वाइज़ है, उसकी लॉटरी निकलेगी।
लॉटरी का टाइम अलग होता है, लॉटरी में अगर नाम आ गए तो आपको अलग से बोला जाएगा, आपको कॉल मैसेज के द्वारा बोला जाएगा कि आपको यहाँ से ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर आपको जाना है, वहाँ सब कुछ डिटेल आपको बता दी गई। दोस्तों फॉर्म भरना है तो ई-मित्रा से अगर फॉर्म भरते हैं तो उसकी कुछ चार्जेज़ हो सकता है दोस्तों 15 से ₹20 से लेके दोस्तों ₹50 तक ई-मित्रा का टोकन होता है। बाकी आप बाहर से भरना चाहते हो तो बाहर से फॉर्म है दोस्तों फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, यात्रा भी फ्री रहेगी। हाँ, दोस्तों यात्रा तक पहुँचने के लिए हो सकता है, ये आपको ज़रूर हो सकता है, जैसे कि आपका घर है अगर ट्रेन स्टेशन से पहुँचने में, तो वहाँ तक अगर आपका घर है 50 किलोमीटर दूर तो वो चीज़ें गवर्नमेंट नहीं देगी, वो आपको पहुँचना ज़रूरी होगा। हवाई यात्रा के लिए दोस्तों इन्होंने बोला कि हवाई यात्रा जयपुर से ले दिल्ली से बस में जाएगी और दिल्ली से दोस्तों काठमांडू तक हवाई यात्रा करवाई जाएगी। बाकी दोस्तों इसका नियम शर्तें पढ़ लेना 2025 वाली है, लेकिन सबसे बड़ी अब की बार जो पेच है, धूल कह सकते हैं, 2 भी कह रहे हैं, अब की बार डिपार्टमेंट के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है, उसकी वजह से पिछले 3-4 दिन से बड़े दिक्कत आ रही है अब तक। जो पोर्टल शुरुआत उन्होंने की है कि वो अब की बार नया पोर्टल स्टार्ट किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है कि यहाँ पे ओटीपी नहीं जा रही देनदार में या ओटीपी जा रही थी उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ नहीं बढ़ रहा है तो दोस्तों बीच में कुछ हो रहा है। बड़ा दिक्कत अब की बार वैसे पोर्टल की वजह से हो रहा है, बाकी योजना के जो नियम शर्तें हैं, वो 2025 की रहने वाली है। ऑलरेडी दोस्तों डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप लोग और भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी दोस्तों अगर कोई भी इश्यू वगैरह कुछ आता है तो आप मुझे इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, गुड